वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी एसएससी जीडी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आप सभी के लिए आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है, तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक आप सभी जरूर देखिएगा। यहाँ पर टोटली आप सभी के लिए 25 क्वेश्चन लिया गया है और आप सभी को लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड किए हैं, ताकि आप सभी को अपने तैयारी का प्रिपरेशन का अंदाज़ा लग सके कि आप सभी ने कितने प्रिपरेशन कर रखे हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के कितने भागों में दिया गया है। यहाँ पर ये आप सभी से प्रश्न पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि भाग 3 में इसका प्रावधान दिया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2। एंड प्रश्न नंबर 2 आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टूडेंट ये टॉपिक जो आप सभी को बहुत ही इजी लगता है, लेकिन ये जब एग्जाम में आता है तो इसको स्टूडेंट छोड़ करके आते हैं। आप सभी के एग्जाम में 100% मैं आप सभी कर रहा हूँ कि आप सभी के एग्जाम में एक दिन और दिवस से 1 से 2 प्रश्न जरूर से जरूर पूछेगा, किसी भी हम शिफ्ट की बात करें तो ध्यान से इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है आप सभी के 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है स्टूडेंट? 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को रणनीतिक रूप से हरित क्रांति से जोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को रणनीतिक रूप से हरित क्रांति से जोड़ा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना को जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आप सभी से पूछा जा रहा है कि बुर्जिल दारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बुर्जिल दारा की बात करें स्टूडेंट, ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप सभी के जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ ऐसे भी आप सभी के लिए प्रश्न लिया गया जो कि आप सभी के एग्जाम में डायरेक्टली इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिस मत कीजिएगा इस क्लास को। 5 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। जो कौटिल्य था जिसे चाणक्य के नाम से भी जानते, जिसने इंडिका नामक पुस्तिका का भी लिखा है, ये किसके प्रधानमंत्री थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 5 का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 6। एंड प्रश्न नंबर 6 आप सभी से पूछा जा रहा है कि दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किस से संबंधित था। तो ये जो नारा था स्टूडेंट आप सभी के रूसी क्रांति से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर कर है कि एस बालचंदर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 7 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीरण से संबंधित हो जाएंगे। जैसे कि आप सभी के बिस्मिल्लाह खां से पूछा जाता है कि वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हो जाते। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आप सभी से पूछा जा रहा है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कार्यकारी कमेटी 1937 में अपनाई थी।
अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह की बात करें स्टूडेंट की कब किया गया था, तो ये जो हुआ था आप सभी के, ये हुआ था आप सभी के 1820 में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि श्रीलंका में सबसे पुरानी खेती के रूप में जाना जाता है। तो श्रीलंका में सबसे पुरानी खेती के रूप में कौन जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी चेना हो जाए। क्या हो जाएगा? चेना। आपसे कुछ ऐसे प्रश्न लग रहा है जो कि आप सभी से नहीं हो पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को आज के बाद ये प्रश्न आना चाहिए और इससे रिलेटेड टॉपिक का भी प्रश्न आप सभी को आना चाहिए, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते 11 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के 22वें भागों में जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग है, वो कौन सा भाग है जिसे हटाया गया था। 11 का हो जाएगा आप सभी का भाग नंबर यहाँ पर हो जाएगा 7 को हटाया गया था। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 12 कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। कंप्यूटर के पितामह आप सभी को पता है कि किसे कहा जाता है, ठीक है ना, लेकिन सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार के बारे में बात किया गया है, तो ये हो जाएगा 1946 में। ऑप्शन नंबर ए कब हुआ था? 1946 ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि फ्रेंच ओपन 2020 में निम्न में से किस खिलाड़ी ने महिलाओं की एकल प्रतियोगिता जीती थी। 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी ईगा स्वीयांतेक थे, स्वीयांतेक थे, ठीक है, स्वीतेंक हो जाएंगे, स्वीतेंक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न आपसे इससे पूछा जा रहा है कि लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी। तो लोधी वंश की नींव की बात करें स्टूडेंट किसके द्वारा रखी गई थी, तो 14 का हो जाएगा बी यानी कि जलालुद्दीन लोधी के द्वारा रखी गई थी। अगला प्रश्न आपसे का 15 नंबर कि राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 15 का हो जाएगा आपसे का बी यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 16। स्टूडेंट आप सभी से बहुत ही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो उस चीज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि नियोन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 10 होता है, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और किसके पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांग्लादेश का ढाका हो जाता है करेंसी टाका, जिसके द्वारा भारत का संप्रीति एक्सरसाइज भी किया जाता है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे का 18 नंबर, विचुडो नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो विचुडो की बात करें तो 18 का हो जाता है सी यानी कि गुजरात के साथ, ठीक है। मध्य ऐसे बहुत सारे राज्य जिनके नृत्य भी एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। 19 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ लिए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का मनोज सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएंगे? मनोज सिन्हा। अगले प्रश्न को और बात करते 20 नंबर कि 1925 में घटित हुई निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते 21 नंबर की दीपा मलिक रियो पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट्स है, वो कितने में जीती थी। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि 2016 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है उसी का स्टूडेंट 22 नंबर की ओलंपिक चार्टर्स के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि पियरे डी कोबेटिंग। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 23 नंबर की अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा उसी का बी यानी कि तमिलनाडु। अगला प्रश्न है उसी का 24 नंबर की रेचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो ये हो जाएगा सिंधु और झेलम नदियों के बीच में हो जाएगा। और आज के लास्ट प्रश्न है उसी का 25 नंबर कि एनी जैदी को किस वर्ष के लिए नाइन डॉक्ट्स पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को फाइंड करके इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी ने जो 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को रियली में अटेंड कर पाए हैं उसको आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।